दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, आज हमारे देश को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। रतन टाटा जी, जिनके बारे में देश विदेश सारी दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं, और ये चर्चे सिर्फ आज से नहीं हो रहे हैं, ये काफ़ी पहले से, या आप कह लीजिए कि जब से रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने हैं तब से ही उनके चर्चे शुरू हो गए थे। तो ये हमारे देश के लिए एक लॉस है, और आज हम उनके बारे में थोड़ी सी ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो, देखिए, ऐसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। सच में लेजेंड थे, और इन्होंने जो देश के लिए किया है, जो समाज के लिए किया है, और बीइंग अ बिजनेसमैन तो इन्होंने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, बहुत सारी सफलताओं को हासिल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की, और आज जो रतन टाटा जी हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बातें जानेंगे। और जब ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे, तब टाटा ग्रुप का जो टर्नओवर था वो 5 बिलियन की कंपनी थी समथिंग, और उसके बाद यहाँ से जब रतन टाटा जी ने उसको टेक ओवर किया, ये जो कंपनी है ये लगभग आपकी 100 बिलियन तक पहुंच गई थी। और इसी के साथ साथ टाटा के अंडर इतने सारे ग्रुप आते हैं, आपको तो बहुत से ग्रुप्स का नाम भी नहीं पता होगा। देखिए, यहाँ पर कुछ नाम आपको बताएं तो इंटरनेशनल ग्रुप में आपका लेदर प्रोडक्ट, ग्लोबल ट्रेडिंग, सारी चीजें आती हैं। टाटा आपका स्टील आता है, टीसीएस आता है सॉफ्टवेयर में, और उसी के साथ अगर और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका टीसीएस के साथ साथ टाटा स्टील आता है, वोल्टास आता है। वोल्टास के बाद आप देखिए यहाँ पर टाटा पावर आता है, टाटा के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर टाइटन कंपनी आती है, ट्रेंट आता है, ऐसे करके जैगुआर है, रेंज रोवर है, जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सारी टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं। और 2023 में सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू जो थी वो टाटा कंपनी की थी। तो इतना बड़ा एम्पायर बनाने के पीछे जो रतन टाटा जी हैं, उनकी भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को जिया है, क्यों शादी नहीं की, कैसे अमेरिका से इंडिया आए, इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इतने सारे ग्रुप्स टाटा के अंडर आते हैं कि आप नाम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। और बड़ी कंपनी इन्होंने खड़ी कर दी, इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया कि कई देशों की जीडीपी भी मिला ली जाए तब भी उस कंपनी या टाटा ग्रुप की बराबरी नहीं कर सकता। में एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हम कहेंगे, और इनको सदियों तक याद रखा जाएगा, दशकों तक याद रखा जाएगा आने वाले समय में। तो ये है हमारे रतन टाटा जी, जिनका आज निधन हो गया है, और काफ़ी समय से इनकी तबीयत जो है वो ख़राब थी, और एज के चलते तबीयत ख़राब थी, और उसी के चलते 2 दिन पहले इन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि मैं ठीक हूँ और मेरी चिंता आप लोग ना करें। और आज हमें देखने को मिला कि ये जो सैड न्यूज़ है वो सामने आई। तो यहाँ पर रतन टाटा जी के बारे में देखिए क्या क्या यहाँ पर छपा है। जनरली ऐसा बहुत रेयर होता है कि सारे न्यूज़पेपर, मतलब कोई भी हेटर नहीं है इनका, कोई हेटर एक भी नहीं है। जितने भी अपोजिशन में थे, जितने भी कंपटीशन में थे, सारे लोग इनके फैन हैं, और सभी लोग आज बहुत ही दुखी हैं। यहाँ पर सारे न्यूज़पेपर में यही खबर छपी है। देखिए यहाँ पर, रतन टाटा डाइज, इंडिया लॉस, देश का चमक। तो देश की चमक ही हमारी चली गई है, ये सही है, कहीं हद तक बात सही है। रतन टाटा जी, टाइटन ऑफ इंडियन बिजनेस, डाइज एट 86। तो टाइटन ऑफ इंडियन बिजनेस इनको कहा गया है। उसी के साथ साथ कोहिनूर कहा गया है भारत का। तो आप अब समझ सकते हैं कि इनको कितनी बड़ी उपाधियां यहाँ पर दी गई हैं। भारत का कोहिनूर कहा गया है। किसी इंसान को अगर कोहिनूर कहा जा रहा है किसी देश का, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा वो इंसान उस देश के लिए। तो नो डाउट भारत में इनकी चैरिटी सबसे ज़्यादा रही है। 60 to 70% इनकी जो पूरी इनकम थी वो चैरिटी में जाती थी, क्योंकि कोई वारिस इनका है नहीं अभी भी। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कौन इनका जो सारा साम्राज्य है, सारा जो बिजनेस है, उसको टेक ओवर करेगा, तो उसको भी हम अभी समझेंगे। यहाँ पर देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने भी इनके बारे में ट्वीट किया है, और नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो हर किसी के बारे में वो नहीं लिखते हैं, कि हम्बल है, ह्यूमिलिटी है, और उसी के साथ साथ एक गुड ह्यूमन बीइंग है, बिजनेसमैन तो थे ही। ये सारी चीज़ें एक साथ एक इंसान में होना, और इसी के साथ साथ सिर्फ मोदी जी ने नहीं, वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े लोग हैं सब ने यहाँ पर ट्वीट किया है। और यहाँ पर देखिए आप, सुंदर पिचाई ने भी इनके बारे में ट्वीट किया है, और सुंदर पिचाई ने लिखा है कि रतन टाटा जी से जब लास्ट इनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था। तो यहाँ पर देखिए उसके बारे में भी बात है कि हम लोगों ने
यहाँ पर वेमो की एक कंपनी जो है ये लोग बनाने वाले थे, उसके बारे में बात की थी। सुंदर पिचाई ने लिखा है और बहुत सारी तारीफ भी की है इनकी कि ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। तो रतन टाटा जी की कहानी, अगर हम सारी कहानी को समझेंगे तो एक मैं बायोग्राफी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आज बस ये न्यूज़ आप तक पहुंचानी थी कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, जो लोग नहीं जानते हों, जो दूर क्षेत्रों में रहते हों या जिनको बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स में इंटरेस्ट ना हो, वो लोग ना जानते हो, उनको ये पता चले। तो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो इनकी आत्मा के लिए शांति की, इनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।